जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ पलवल से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पलवल में टोल प्लाजा पर स्थिति क्या कुछ कह रही है, जो कि किसानों की ओर से ऐलान किया गया था, और साथ ही हम जगह जगह देख भी पा रहे हैं जो किसानों का आंदोलन है वो भी लगातार जारी है। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर किसानों की बात करें तो आज टोल फ्री करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी और जगह जगह इस तरह की स्थितियां पूरे प्रदेश में हम देखने भी रहे हैं। लेकिन अगर पलवल की और फरीदाबाद की बात करें तो पलवल में जो किसान जमे हुए हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से वहां जमे हुए हैं और वहां लगातार उनकी तरफ से हाईवे को जाम किया गया। इसके साथ साथ में वहाँ KMP जो बॉर्डर है, KMP के जो टोल हैं उनको फ्री करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी टोल फ्री नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके बीच में मैं फरीदाबाद की स्थिति आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल बदरपुर बॉर्डर पर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल स्थिति आप सामान्य देख सकते हैं। जिस तरह से गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से सामान्य यहाँ दिख रही है। और ये जो टोल है, यहाँ बाकायदा उन टोल टैक्स उनसे लिया जा रहा है गाड़ियों से। टोल की अदायगी जरूर वाहन चालकों की तरफ से यहाँ की जा रही है। और अभी स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि कोई किसान यहाँ नहीं पहुँचा है और टोल को कोई भी फ्री करने की अभी यहाँ स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। और ये तमाम जो फास्टैग के जो लाइन है, यहाँ से गाड़ियाँ निकलते हुई साफ तौर से देखी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ में अगर कैश लाइन की भी बात करूं तो ये कैश लाइन की एक लंबी लाइन आप जो व्हीकल्स की है वो यहाँ से कैश लाइन से निकलते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ में इसके पीछे की जो वजह है, जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस की तरफ से 3,500 जवानों को सड़कों पर उतारा और उसके बीच में जो क्राइम ब्रांच की तमाम जो टीमें थी उन्होंने किसान नेताओं के घर जाकर तो उनके घर पर दबिश दी और उनसे जानकारी, उनकी जो मूवमेंट थी उस पर पूरी निगरानी रखी गई कि वो कहाँ जा रहे हैं और कौन से टोल को वो बंद करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में सफल कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि फरीदाबाद में कई जगह इस आगरा हाईवे पर नाकेबंदी पहले से ही कर रखी थी और कोशिश यही थी पुलिस की कि किसी भी सूरत में किसान इस टोल तक ना पहुंच सके। और फरीदाबाद पुलिस अब इस मकसद में कामयाब होती भी साफ तौर से देखी जा सकती है। स्थिति बिल्कुल सामान्य है और टोल प्लाजा पर बाकायदा बसों को पुलिस बसों में बैठकर बिठाकर यहाँ लाया गया है। और इससे पहले अगर आप दूर तक बिल्कुल आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किसी भी तरह की स्थिति यहाँ अभी ऐसी नहीं बनी है कि किसान यहाँ पहुंचे हों। और जिस तरह से पुलिस की तरफ से जो बताया जा रहा है उसमें साफ तौर से कहा गया कि अभी ऐसे इनपुट्स भी नहीं उन्हें मिले हैं कि किसान टोल पर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों ने टोल फ्री करने का आह्वान किया तो उसके लिए यह आगरा हाईवे व्यस्ततम हाईवे है, इसको माना जाता है। और अगर ऐसे में किसान यहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगा उन्हें रोकना। और बदरपुर टोल को वो फ्री कर सकते हैं तो देखना होगा कि किसान कब तक इस बदरपुर टोल प्लाजा पर पहुँचते हैं और बदरपुर टोल प्लाजा को फ्री करते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, चूंकि अभी सुबह का वक्त है, 11 बजे हैं, 11:15 के बीच तक अभी किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि किसान इस बदरपुर टोल प्लाजा पर पहुंचे और यहाँ आकर इसको टोल फ्री करें। जी प्रीति। बिल्कुल देवेंद्र, जैसा कि आप स्थिति बता रहे हैं फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन किसानों का जो पहुंचना है वो भी हम देख रहे थे कि पहले बदरपुर बॉर्डर पर दिखाई दिया था जहां पर किसान चकमा देकर भी आगे बढ़े थे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर और क्या कुछ इंतजाम किए गए? बिल्कुल, देखिए किसान लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें। और जिस तरह से किसान नेताओं की तरफ से लगातार आह्वान किया जा रहा है कि आप दिल्ली बदरपुर बॉर्डर हो चाहे बाकी के बॉर्डर हो, उनको सील करने की पहले से किसानों की रणनीति तय थी। और इसी के चलते हुए किसान यहाँ पहुँच भी गए थे चकमा देकर और उनको गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था। लेकिन इस बीच में जिस तरह से आज टोल फ्री करने की जो बात की गई थी तो उसको लेकर पहले इस पुलिस की तरफ से सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही थी। और इसी सतर्कता के चलते हुए कहीं ना कहीं जो इंटर स्टेट बॉर्डर है पलवल और फरीदाबाद का, वहां पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। अभी भी अगर बात करें तो 3,500 पुलिस कर्मियों को टोल फ्री से रोकने के लिए लगाया गया। जगह जगह क्राइम ब्रांच की टीम दबिश दे रही है। और ऐसे उन किसान नेताओं को जिनकी आशंका है कि वो बदरपुर टोल प्लाजा पर पहुंच सकते हैं या किसी और दूसरे टोल पर पहुंच सकते हैं, तो उनको पहले निगरानी उन पर रखी जा रही है। और उम्मीद यही है कि पुलिस को अभी भी कि आज ये जो बदरपुर बॉर्डर का टोल प्लाजा है इसको टोल फ्री नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आशंका इस बात को लेकर है कि अगर किसान निकलते हैं, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है किसानों की मीटिंग इस बात को लेकर हो सकती है कि वो बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचे, तो ऐसे में पुलिस की सतर्कता पूरी तरह से बढ़ाई गई है। और ये देखिए जो हरियाणा रोडवेज की बस है इसमें बाकायदा ये टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मियों को लेकर यहाँ पहुंची है। और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि पुलिस को भी इस बात को लेकर आशंका है कि अगर किसान अचानक यहाँ पहुंचते हैं और ऐसे में इसको टोल फ्री कर दिया जाता है तो उनके लिए एक मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे और यहाँ से फिर किसानों को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चूंकि ऐसी स्थिति हम पलवल में खुद देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश से जो
किसान चले थे उन्हें पलवल केएमपी पर रोक दिया गया था और वो वहीं धरना उनका शुरू हो गया। और ये जो आगरा हाईवे है वहां पूरी तरह से उसको कई दिन से जाम किया हुआ है। और अब पुलिस के लिए एक चुनौती, वो किसान बन चुके हैं, वहां से वो उठ नहीं रहे। कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है कि उनको वहां से हटा दिया जाए, लेकिन बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नितिन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ पलवल से जुड़ चुके हैं। नितिन, पलवल में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? आप NH-19 पर मौजूद है, वहां पर हालात क्या कह रहे हैं? प्रीति, अगर मैं बात करूं पलवल की, तो पलवल में स्थिति जैसी पहले थी ऐसी बनी हुई है। वहीं किसानों को लगातार सामाजिक संस्थाओं का और नेताओं का यहाँ पे समर्थन मिलता जा रहा है, क्योंकि बीते दिन महाराष्ट्र के मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे और उससे पहले पलवल के पूर्व मंत्री और हरियाणा के कांग्रेस के नेता करण दलाल ने भी उनको अपना समर्थन दिया, क्योंकि जो यहाँ पे किसान रुके हुए हैं वो मध्य प्रदेश से आए हुए किसान हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा टेंट उन्हीं के लिए यहाँ पे लगाया गया है। ये नेशनल हाईवे नंबर 19 है, जो आगरा और दिल्ली के लिए जो मेन रास्ता है वो यही है। और यहाँ पे जो पूरी तरह से इसको दोनों तरफ से यहाँ बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो है किसान है वो यहाँ डटे हुए हैं। उनको तकरीबन यहाँ 9 से 10 दिन हो चुके हैं और उनकी जो मांग है वो एक ही है कि किसान अध्यादेश को लेकर जो केंद्र सरकार ने रणनीति तैयार की है वो कहीं ना कहीं किसानों के विरोध में है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौके पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर रिजर्व फोर्स, RPF और BPTP के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, ITBP। और बीते दिन टोल पर यहाँ पे कुछ किसान नेताओं ने जाकर पहले से ही टोल को फ्री कराने के लिए वहां पर अपने लोग भेज दिए थे और वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। और हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ किसान यहाँ मौजूद है जो पिछले 10 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। क्या उनको किस तरह का यहाँ पे सहयोग मिल रहा है और क्या उनकी मांगे हैं? जो किसान नेताओं की बातचीत जो वहां चल रही है वो बिल्कुल विफल हो रही है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोगों को जनता का बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन यहाँ पे मिल रहा है। और जहां तक बातचीत का सवाल है, तो हमारी मांग ये है कि तीनों अध्यादेश जो सरकार ने जो कानून बनाए हैं तीनों, वो वापस होने चाहिए। सरकार इस पर एडमेंट है, वो कुछ क्लॉज में संशोधन की बात कर रही है। हमारा ये कहना है कि संशोधन नहीं, कंप्लीटली वापस होने चाहिए। ये जो कानून है वो कॉर्पोरेट्स के पक्ष में है, विदेशी पूंजी के पक्ष में है, किसानों के विरोध में है। इससे पूरी खेती जो पहले से बदहाल स्थिति में है तबाह हो जाएगी। आज हम लोगों ने टोल प्लाजा फ्री करने के लिए आंदोलन का आह्वान किया है। 14 तारीख को पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर, रेलवे स्टेशन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस पर हमारा आंदोलन होगा। उसके बाद आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन किसानों की बात जो थी कि गृह मंत्री ने बोला था कि जो MSP को लेके जो कानून बनाने की बात थी उस पर वो मान गए हैं, परंतु किसान नेताओं का कहना है कि ये बिल्कुल रद्द किए जाए। क्या पहली जो सहमति थी और अब की जो सहमति बनी उसमें कई कुछ अलग सी बातें नजर आ रही हैं? नहीं, ये जो पहला जो कानून है जो मंडी व्यवस्था को समाप्त करेगा, सरकारी विपणन व्यवस्था जब समाप्त हो जाएगी तो MSP निरर्थक हो जाएगी। आज भी MSP है, जब गवर्नमेंट की परचेजिंग नहीं है तो MSP का मतलब क्या होता है? 2150 रुपए गेहूं की रेट होती है, 1300 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता है। यही हालत दूसरी फसलों की होती है। सरसों की रेट 4500 के आसपास होती है, सरसों भी नहीं बिकती है MSP पर, धान भी नहीं बिकता है MSP पर। MSP केवल रह जाने से या डिक्लेयर होने से कुछ थोड़ी होगा, उसकी परचेजिंग की व्यवस्था भी सरकार की होनी चाहिए। सरकार ये चाहती है कानून बना करके सरकारी विपणन व्यवस्था को समाप्त करके MSP अगर रखेगी भी तो उससे क्या होने वाला है। इसलिए हमारा ये कहना है कि पूरी तरह से ये तीनों जो कानून है वो कॉर्पोरेट्स के हित में बनाए गए हैं। वो जब तक विड्रॉ नहीं होंगे तब तक MSP कोई मतलब नहीं होगा। MSP बाध्यकारी होनी चाहिए, लेकिन इन तीनों कानूनों के समाप्त होने के बाद बाध्यकारी। अगर सरकार का प्रेशर नेताओं के ऊपर आता है, कहीं नेताओं में फूट पड़ती है, तो कहीं उसका असर किसान जो MSP और लगातार विरोध कर रहे हैं उसका फूट कहीं सरकार को तो नहीं उठाना पड़ जाएगा इन केस? नहीं, हम लोग पूरे यूनाइट है, सब लोग जो भी हमारी संघर्ष समन्वय समिति है उसमें 500 ज्यादा संगठन है, सब लोग जुटे हुए हैं। और नेताओं के एकता का सवाल नहीं है, सवाल किसानों की एकता का है। हमारे करोड़ों करोड़ किसान पूरे देश में, जो 14 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, वो सब एकजुट हैं। हमारे कुछ लोग यहाँ पर लामबंद हैं, कुछ अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जत्थे बना करके लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो इस भ्रम में नहीं रहे कि एक आध नेता को तोड़ करके या धमका करके आंदोलन को विड्रॉ करा लेंगे। आंदोलन किसानों का है, किसान आंदोलन को चला रहे हैं। करोड़ों करोड़ किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। जो आज यहाँ पर नहीं है वो भी अपने खेतों में है, खलिहानों में है, सड़कों पर है, लेकिन आंदोलन में शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री भी आपके ही क्षेत्र से हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, और आपकी बातों को लेकर उनसे कई बार किसान नेताओं की बातचीत भी हुई है, परंतु अभी उन्होंने कहा है कि जो बातचीत की गई है उसको लेकर उन्होंने किसान नेताओं को चेताया है कि अब जो कानून सरकार की तरफ से प्रपोजल गया है उसी पर सहमति करें और एक बार बातचीत का प्रस्ताव रखें। तो ऐसा क्या प्रस्ताव रखा गया कि जो उसको लेकर किसान नेता मानने को तैयार नहीं है उनकी बात?
ये बात सही है कि जो सांसद महोदय हैं वो हमारे जिले से ही हैं, हम मुरैना से ही हैं, मुरैना से ही वो सांसद हैं, मुरैना श्योपुर से। ये दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, ये क्या कहें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जो तीनों कानून है वो खेती से संबंधित जो भी कानून बनाए जाते हैं वो राज्य के दायरे में आते हैं, राज्य का विषय है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय नहीं है। और बिना कंसल्ट किए राज्यों से, बिना किसानों से चर्चा किए, संगठनों से चर्चा किए, उन्होंने सीधे पार्लियामेंट में पास कर दिया कोरोना काल में बिना डिस्कशन के। तो निश्चित रूप से उनका मोटिव या उनका जो मंतव्य है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो कॉर्पोरेट्स के हित में फोर्सफुली इन कानूनों को बना करके लागू कर रहे हैं। ये गलत है उनका कहना। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, हम भी उनके संसदीय क्षेत्र के हैं, कि हमारी उनसे विनती है मुरैना की, श्योपुर की जनता की तरफ से भी और पूरे देश की किसान जनता की तरफ से कि इन कानूनों को वापस करने के लिए मदद करें और कानूनों को वापस कराएं। जैसे आज आपने टोल फ्री करने का निर्णय लिया, दिल्ली जयपुर हाईवे करने का निर्णय किसान नेताओं ने लिया, आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर किस बात नहीं बनती है तो? देखिए, किसान आंदोलन का पूरे दुनिया का, पूरे देश का अनुभव है। जब आजादी की लड़ाई में किसान शामिल हुए थे तभी अंग्रेजों भारत छोड़ने पर मजबूर हुए थे। तो आज हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई केवल टोल फ्री तक हमारी लड़ाई नहीं है, टोल फ्री तो एक सिंबॉलिक लड़ाई है हमारी, लेकिन हमारी जो वास्तविक लड़ाई है वो तीनों कानूनों की वापसी की लड़ाई है। खेती की जो दूसरी समस्याएं एमएसपी वगैरह की, उनकी भी हमारी लड़ाई है, जो उसमें बाध्यकारी करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और सरकार अगर नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से हम सरकार से निवेदन करेंगे। सरकार जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो सरकार कोई ऊपर से थोपी हुई सरकार नहीं है, या वो अपने आप बनकर के नहीं आए। हमारा उनसे निवेदन है कि जब जनता की मांग है, जनता निवेदन कर रही है, तो उसको वो स्वीकार करें, वो हिटलर के रास्ते पर नहीं जाए, नहीं तो तानाशाही का रास्ता तो हमेशा गर्त में ही ले जाता है, उनको भी गर्त में ले जाएगा। प्रिय, जैसा आप देखा प्रीति आपने कि किसानों का साफ कहना है कि जो फैसले केंद्र